हाय दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो लोग मैन्युअली तौर पर टीवीएस क्रेडिट साथी का ईएमआई को पेमेंट करना चाहते हैं, एडवांस पेमेंट हो या फिर लेट पेमेंट हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारा कस्टमर होता है टीवीएस क्रेडिट का जिन लोगों का एक से अधिकतर बैंक अकाउंट रहता है, लेकिन लोन लेने के समय एक बैंक अकाउंट पर ऑटो डेबिट लगाता है और जब बात आता है लोन ईएमआई रीपेमेंट करने का, चाहे वो एडवांस पेमेंट हो या फिर लेट पेमेंट हो, कस्टमर लोग क्या करते हैं, अलग सा बैंक खाता से पैसा को पेमेंट कर देते हैं। सो उन लोगों के लिए ना ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अगर आप सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा सो समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। मान के चलिए आप एक कस्टमर हो और आपके पास एक से अधिकतर बैंक अकाउंट है और आपने टीवीएस क्रेडिट साथी से किसी भी प्रकार का लोन लिए हो, चाहे प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाए हो या फिर पर्सनल लोन लिए हो, उसके अलावा इंस्टाकार्ट का जो अमाउंट है उसको बैंक खाता पर ट्रांसफर किए हो, मतलब जो भी हो कोई ना कोई लोन अपना एक्टिव है और आपके पास मान लीजिए एक से अधिकतर बैंक अकाउंट है जिसमें से इंडियन बैंक को आपने चूज किए हो ऑटो डेबिट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास और एक बैंक अकाउंट है, वो है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा और भी अलग अलग बैंक है। सो आपने लोन लेने के समय ऑटो डेबिट के लिए चूज किए थे इंडियन बैंक को, यानी जिस डेट पर ईएमआई है उस दिन पर इंडियन बैंक से टीवीएस क्रेडिट साथी अपना ईएमआई अमाउंट को डेबिट कर लेगा। इसको ही कहा जाता है ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ईसीएच, ईसीएस इस प्रकार का, लेकिन हम सीधा साधा मान लेते हैं ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट पर आपने कौन सा अकाउंट को रखे हो, इंडियन बैंक को। अभी मान के चलिए आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हो, यानी ईएमआई का डेट अभी तक आया नहीं है, 4-5 दिन बाकी है, लेकिन आप ये सोच लिए हो कि मैं एडवांस ईएमआई को पेमेंट कर देता हूं। और एडवांस पेमेंट करने के लिए आपने जो बैंक अकाउंट को चूज किए हो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एडवांस पेमेंट करने का ऐसे अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोग यूपीआई के माध्यम से, टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप के माध्यम से टीवीएस क्रेडिट साथी का जो लोन नंबर है उसी लोन नंबर को फॉलो करते हुए एडवांस ईएमआई अमाउंट को रीपेमेंट कर पाएंगे। सो आपने रीपेमेंट कर दिए हैं और जिस बैंक खाता से पैसा काटा हुआ है, चाहे आप यूपीआई के माध्यम से करें या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से करें या फिर कार्ड के माध्यम से करें, आपने यूज किए हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और अपना ऑटो डेबिट के लिए जो बैंक अकाउंट लिंक है वो है इंडियन बैंक। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता नहीं है क्योंकि आपने एक तो एडवांस पेमेंट किए हो। सो एडवांस पेमेंट का केस पर आप कोई भी बैंक अकाउंट को चूज कीजिए, कैसे भी पेमेंट करें। अगर आपने अलग सा लोगों से यानी अपना फ्रेंड या फिर रिलेटिव का अकाउंट से रीपेमेंट करेंगे एडवांस ईएमआई को, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जो पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। हाँ देखिए, अगर आप लोग एडवांस अपना ईएमआई अमाउंट को रीपेमेंट करना चाहते हो, सो जिस महीने का ईएमआई अमाउंट को आप लोग रीपेमेंट करेंगे उससे पहला वाला जो महीना है उस महीने का 29 तारीख के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में रीपेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद टीवीएस क्रेडिट साथी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने सक्सेसफुली मेरा जो अपकमिंग ईएमआई है, क्योंकि ईएमआई का डेट अभी तक आया नहीं है इसीलिए अपकमिंग है, उसको मैंने रीपेमेंट कर दिया। साथ में आपने जो रीपेमेंट किए हो उसका स्क्रीनशॉट, उसके अलावा स्टेटमेंट आपको भेजना पड़ेगा। और ये जो इन्फॉर्म वाला पार्ट है, मतलब आप लोग टीवीएस क्रेडिट साथी को इन्फॉर्म करेंगे। ये इन्फॉर्म करने के लिए ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। ईमेल के माध्यम से कर सकते हो, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हो, ट्विटर के माध्यम से कर सकते हो और फोन कॉल के माध्यम से भी कर सकते हो। वीडियो को अगर आप लोगों ने इतना तक देखे हो इसका मतलब वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किए हो।
मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अभी हम लोग ध्यान देते हैं लेट पेमेंट के ऊपर। जैसे कि टीवीएस क्रेडिट साथी का ईएमआई हर एक महीने का 3 तारीख को होता है। ज़्यादातर केस पर मैंने ये देखा हूँ, लेकिन 3 तारीख पर किसी भी कारण से आपने रीपेमेंट नहीं किए हो, यानी ऑटो डेबिट अपना एक्टिव है बट बैंक खाता पर पैसा नहीं है, अभी आपका अकाउंट पर पैसा नहीं है, इसके पीछे अलग अलग बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन जो भी हो अपना अकाउंट पर पैसा नहीं है। सो क्या होगा, 3 तारीख को सबसे पहले अपना अकाउंट को हिट किया जाएगा। हिट मतलब ऑटो डेबिट के लिए कोशिश किया जाएगा। जब देखा जाएगा अपना बैंक खाता पर पैसा नहीं है, सो उस जगह पर एक चार्जेस लगते हैं जिसको कहा जाता है ऑटो डेबिट फेल्ड चार्जेस। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। गवर्नमेंट बैंक का केस पर ये चार्जेस कम होता है 200-300 इस प्रकार का, और प्राइवेट बैंक का केस पर ये चार्जेस 700-800 1000 इस प्रकार का होता है। ठीक है, सो सबसे पहले ऑटो डेबिट फेल हुआ, उसके बाद आप लोग चाहते हो लेट पेमेंट करना, मतलब आप लोगों को तो ईएमआई पेमेंट करना है लेकिन ईएमआई का डेट पर पैसा नहीं था, अभी आप लोग लेट पेमेंट करेंगे। सो आपने ऑटो डेबिट के लिए कौन सा बैंक अकाउंट को चूज किए थे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तहत बताया था इंडियन बैंक को, और अभी आप लोग लेट पेमेंट करेंगे यानी ईएमआई का डेट गुजर चुका है। सो उस स्थिति में क्या किए, अलग सा बैंक अकाउंट से आपने रीपेमेंट कर दिए। देखिए जैसे कि मैंने बताया टीवीएस क्रेडिट साथी का ईएमआई मैन्युअली तौर पर पेमेंट करने के लिए अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन है। आप लोग यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा टीवीएस क्रेडिट साथी का जो लोन अकाउंट नंबर होता है उस नंबर को फॉलो करते हुए भी लेट पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अभी ऑटो डेबिट पर अपना जो बैंक अकाउंट था वो था इंडियन बैंक, लेकिन आपने मैन्युअली तौर पर पेमेंट किए हो अलग सा बैंक से, हम मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सो क्या इस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा? जी नहीं। लेट पेमेंट पर आप लोग खुद का बैंक से करें या फिर अलग सा कोई बैंक से करें, अपना फ्रेंड का बैंक खाता से करें, अपना रिलेटिव का बैंक खाता से करें, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीवीएस क्रेडिट साथी का जो मेन मकसद रहता है किसी भी हालत पर पैसा को रिकवरी लेना। अभी दोस्तों मैं आप सबको जो पॉइंट बताऊंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले आप लोग कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो, अपना शहर का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट के माध्यम से मुझे बताना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भाई साहब और बहन जी हमें भी पता होना चाहिए आखिर हमारा वीडियो कहाँ से देखा जाता है। लेकिन प्राइवेसी को ध्यान में रखिएगा, अपना शहर का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा एड्रेस शेयर ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेट पेमेंट पर एक ऐसा चीजें होता है ना जिसको आप लोग फॉलो करेंगे सो बाउंस चार्जेस नहीं लगता है। सुनिएगा ध्यान से, 3 तारीख को अपना अकाउंट को हिट किया गया है और अपना अकाउंट पर अगर पैसा नहीं है, सबसे पहले ऑटो डेबिट फेल का चार्जेस लगता है। ये अपना बैंक खाता से डेबिट हो जाएगा। अगर ऑटो डेबिट फेल का जो चार्जेस है उतना अमाउंट अपना बैंक खाता पर नहीं है, सो फ्यूचर में जब अपना बैंक खाता पर पैसा आएगा उस टाइम पर पैसा को काट लिया जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब ऑटो डेबिट का चार्जेस आप लोगों को देना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 तारीख को तो आपने रीपेमेंट नहीं किए हो, अभी आगे जाके आपको और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अभी ये 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग रीपेमेंट कर देते हो, सो जो अपना ईएमआई अमाउंट है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोस्तों 3 दिन अगर गुजर जाता है, सो बाउंस चार्जेस और थोड़ा सा एडिशनल फाइनेंस चार्जेस, थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। अभी का टाइम पर यानी सितंबर 2024 में टीवीएस क्रेडिट साथी का जितना भी लोन होता है, ज़्यादातर केस पर मैंने ये देखा हूँ बाउंस चार्जेस 500-600 इस प्रकार का लगता है। लेकिन हाँ, ये अमाउंट डिपेंड करता है अलग अलग केस में, लेकिन ज़्यादातर केस पर 400-500 इस प्रकार का ही होता है। थोड़ा बहुत आप या फिर डाउन हो सकता है। लेकिन दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग रीपेमेंट कर देते हो, बाउंस चार्जेस से आप लोग
बच जाएंगे। आपको बस ऑटो डेबिट फेल का चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन टाइमली रिपेमेंट कर देंगे, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। जो अपना EMI अमाउंट है वही आपको चुकाना पड़ेगा। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है जो कि आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे पूछ सकते हो।